तो स्वागत है आप सभी लोगों का मेरी इस जर्नी पर, जहां पर हम बात करेंगे काफी सारे बिजनेस हैक्स की, आइडियाज की, जो कि अगर आप अपने स्टार्टअप या फिर किसी भी बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप अपने इनिशियल फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट को काफी ज्यादा रिड्यूस कर पाएंगे, यानी कि कम कर पाएंगे। एंड सेकेंडली, आप अपने बिजनेस प्लान को बना पाएंगे एक प्रॉफिट मेकिंग प्लान, विच बाय द वे किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का हमारा एक फाइनल टारगेट होता है। एम आई राइट? आपने कल एक बिजनेस स्टार्ट किया, इवेंचुअली आप उससे प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो इस वीडियो में जो भी मैं स्टेप्स आपको बताऊंगा उसको आप जुडिशियसली समझिएगा और अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कीजिएगा। एंड आपका बिजनेस हो चाहे ऑफलाइन, ऑनलाइन, मैन्युफैक्चरिंग या फिर हो ट्रेडिंग, ये सारे ही स्टेप्स आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिजनेस के फर्स्ट स्टेप से। चाहे आपका बिजनेस किसी भी डोमेन में हो, ऑफलाइन, ऑनलाइन, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी या फिर इनफैक्ट इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो होता है जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। जीएसटी का मायना है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब इसको रजिस्टर करने के लिए आप किसी भी चार्टेड अकाउंटेंट या फिर टैक्स एडवोकेट या इनफैक्ट किसी भी अकाउंटेंट को अप्रोच कर सकते हैं। इसकी प्रोफेशनल फीस 1,000 रुपए से लेकर 2,500 रुपए तक कहीं भी हो सकती है। बिजनेस का दूसरा स्टेप है उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग। जी हां, आपकी सेल, परचेज, डेली एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे या फिर कोई भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो कि आपको मेंटेन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप परचेज करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जिसकी कीमत 5,000 से लेकर 25,000 रुपए सालाना तक कोई भी हो सकती है। उसका रिलेटेड दूसरा एक्सपेंस होता है, अब अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उसकी एंट्री अकाउंटेंसी सिस्टम में करनी है तो उसके लिए कंपनीज या फिर स्टार्टअप्स हायर करते हैं अकाउंटेंट्स। अब अगर छोटी कंपनी है तो पार्ट टाइम अकाउंटेंट हायर करेंगे, जिनको वो 5,000 से लेकर 8,000 रुपए तक की तनख्वाह देंगे, यानी कि सैलरी देंगे। अगर बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं तो फिर फुल टाइम अकाउंटेंट हायर किया जाता है, जिसको 15 से लेकर 20,000 रुपए तक की सैलरी कोई भी कंपनी पे करती है। अब है बिजनेस का थर्ड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, जो कि है जीएसटी की फाइलिंग। जी हां, अब ये फाइलिंग हो सकती है मंथली या फिर क्वार्टरली। ये डिपेंड करेगा कि आपका टर्नओवर कितना है और आप कहां पर अपनी सर्विसेज या फिर गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। कहीं आप अपने स्टेट में ही कर रहे हैं या फिर पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपका बिजनेस है छोटा और आप सिर्फ अपने ही स्टेट में सप्लाई करते हैं, तो आप क्वार्टरली भी जीएसटी फाइल कर सकते हैं। और अगर आपका बिजनेस छोटा है पर आप पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हैं तो यही टैक्स आपको फाइल करना पड़ेगा मंथली। तो ये जीएसटी फाइलिंग का खर्चा अगर आप कैलकुलेट करें तो अगर आप अपने किसी अकाउंटेंट से करवाते हैं तो खर्चा आएगा 1,000 रुपए से लेकर 1,500 रुपए तक की उसकी प्रोफेशनल फीस। और यही काम अगर आप किसी चार्टेड अकाउंटेंट से कराएंगे तो चार्टेड अकाउंटेंट की प्रोफेशनल फीस रेंज करेगी 2,500 से लेकर 5,000 रुपए तक। अब हम एक आइडियल बिजनेस यूज केस लेते हैं, उसके मंथली और उसके एनुअल एक्सपेंसेस किस तरह से होंगे, आइए एनालाइज करते हैं जरा। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया, सबसे पहला आपका जो एक्सपेंस है वन टाइम, वो है जीएसटी रजिस्ट्रेशन का, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1,500 रुपए। उसके बाद हम आते हैं एनुअल एक्सपेंसेस पर। एनुअल एक्सपेंसेस में सबसे पहला है एनुअल जीएसटी फाइलिंग। मंथली या फिर क्वार्टरली जीएसटी फाइलिंग के अलावा एक एनुअल जीएसटी फाइलिंग भी होती है, जिसका आपका अकाउंटेंट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट एक फीस चार्ज करेंगे, जो कि अगेन 1,000 रुपए से 2,500 रुपए तक का होगा, जिसको हमने अज्यूम किया है 1,500 ऑन एवरेज। उसके बाद सेकंड एनुअल एक्सपेंस जो है वो है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का खर्चा, जो कि अगेन हमने डिस्कस किया था, अरेंज कर सकता है 5,000 से 25,000 रुपए तक का। उसको हमने अज्यूम किया है 10,000 रुपीज का एक एवरेज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसके बाद जो थर्ड काइंड ऑफ एक्सपेंस है वो है मंथली एक्सपेंसेस। जी हाँ, जो कि आप हर महीने खर्चा करते हैं। उसमें सबसे पहला है मंथली जीएसटी फाइलिंग, जिसका अकाउंटेंट या फिर चार्टेड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल फीस चार्ज करते हैं। हमने इसका अप्रोक्सीमेट एक्सपेंस लिया है 1,000 रुपए। उसके बाद सेकंड मंथली एक्सपेंस है वो है अकाउंटेंट की फीस। अकाउंटेंट की फीस अगेन जैसे डिस्कस किया था 8,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक हो सकती है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि यहां पर आपने एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट रखा हुआ है, जिसको आप 8,000 रुपीज सैलरी देते हैं। तो हम जब इसको टोटल करते हैं तो इसका एक फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस निकल के आता है, विच इज 1,21,000 रुपीज। तो ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ये 10% कम भी हो सकती है, 10% ज्यादा भी हो सकती है। तो ये आप देखिए कि आपका फर्स्ट ईयर एक्सपेंस, जब आपने बिजनेस सिर्फ डाला ही है, तभी आप 1,00,000 से 1,30,000 रुपए तक का खर्चा कर रहे हैं।
अब जरा लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि एक बिजनेस का प्रॉफिट वो नहीं जो कि अननेसेसरी एक्सपेंस ना किया जाए और उसी को सेव किया जाए। Am I right? अब कोई भी बिजनेस अगर अभी स्टार्ट हुआ है, उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को वो कट करे या फिर एटलीस्ट रिड्यूस करे, ताकि यही फ्रूगल माइंडसेट, फ्रूगल टेक्निक्स को यूज करके क्रूशियल, चैलेंजिंग, टर्बुलेंट टाइम्स को इजीली सरवाइव कर सके। तो जो भी हमने अभी खर्चे डिस्कस किए, जो भी बिजनेस के 3 स्टेप्स में खर्चे थे, वन बाय वन, उन तीनों ही खर्चों को आप सिग्निफिकेंटली कट कर सकते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में आप उन खर्चों को जीरो कर सकते हैं। तो चलिए यही डिस्कस करते हैं कि सारे खर्चों को कैसे मिनिमाइज किया जाए। तो सबसे पहला बिजनेस स्टेप जो हमने डिस्कस किया था वो था जीएसटी का रजिस्ट्रेशन। आप क्विकली gst.gov.in पर जाइए। आप ये पूरा प्रोसेस 10 से 15 मिनट में कर सकते हैं घर बैठे, और 1000 से 2000 रुपए इमीडिएटली सेव कर सकते हैं। इसके लिए आपको ना किसी अकाउंटेंट, चार्टेड अकाउंटेंट या टैक्स एडवोकेट की रिक्वायरमेंट है। आप वेबसाइट को ओपन करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, बिजनेस की स्टेट, बिजनेस की सिटी डिक्लेयर करेंगे, आप बिजनेस किस नाम से करना चाहते हैं, आपका पैन नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस एंड आपका मोबाइल फोन नंबर क्या है, आप ये डिक्लेयर करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे, आपके मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस पर ओटीपीज आ जाएंगे। दोनों ही ओटीपी को कॉपी करिए, पेस्ट कीजिए, एंड जैसे ही आप प्रोसीड क्लिक करेंगे, विद इन सेकेंड्स आपका एक टेम्पररी रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर को यूज करके आप एक डिजिटल फॉर्म को एक्सेस कर पाएंगे। ये डिजिटल फॉर्म कुछ भी नहीं है, हर सरकारी काम के लिए फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। वैसे ही जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये डिजिटल फॉर्म क्रिएट किया है, जिसको आप घर बैठे फिल कीजिए, सबमिट कीजिए, एंड आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इस फॉर्म को जैसे ही आप ओपन करेंगे, आपसे फॉर्म पूछेगा कि आपका ट्रेड नेम क्या है, लीगल बिजनेस नेम क्या है, आप कौन सी स्टेट में बिजनेस करना चाह रहे हैं, आपका जो भी सिटी है वहां कौन से एरिया में बिजनेस करना चाह रहे हैं, आप जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे वो आप अपने ही स्टेट में करेंगे या बाहर भी किसी स्टेट में करेंगे। आप ये सारी इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे, और जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो पोर्टल आपको लेकर जाएगा टैब नंबर 2 में। सेकेंड टैब में आपको ये डिक्लेयर करना है कि आपका कोई पार्टनर तो नहीं है। अगर कोई पार्टनर है तो आपको पार्टनर की डिटेल्स फिल करनी है। अगर पार्टनर नहीं है तो आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है कि आप कंपनी में कैसी डेजिग्नेशन पर फंक्शन करेंगे। आप प्रोप्राइटर हैं या फिर आप डायरेक्टर है या फिर आप एमडी हैं, जो भी आपकी डेजिग्नेशन है आपकी कंपनी में वो आप डिक्लेयर कीजिए। आपका पैन नंबर क्या है वो आप डिक्लेयर कीजिए। आपका डीआईएन यानी कि डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या है वो डिक्लेयर कीजिए। आपका रेजिडेंशियल एड्रेस क्या है वो बताइए। आप जो भी प्रूफ ऑफ रेजिडेंशियल एड्रेस है वो अपलोड कीजिए एंड सेव कीजिए। जैसे आप सेव करेंगे तो आपको पोर्टल 3rd टैब में लेकर जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि ये पूरे प्रोसेस में आप किसको सिग्नेटरी अथॉरिटी बनाना चाहते हैं। आप खुद बनना चाहते हैं या आप अपने पार्टनर को डिक्लेयर करना चाहते हैं। आप जैसे ही सारी इंफॉर्मेशन जिसको भी ऑथराइज सिग्नेटरी बनाना चाह रहे हैं वो डिक्लेयर करेंगे, सेव करेंगे, तो पोर्टल आपको 4th टैब में लेकर जाएगा, जहां पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जो ये बिजनेस कर रहे हैं इसका एड्रेस क्या है। जो भी एड्रेस है वो रेंटेड है या फिर आपका खुद का है। अगर रेंटेड है तो आप रेंटल अग्रीमेंट अपलोड कीजिए या फिर कोई और रिलेटेड प्रूफ अपलोड कीजिए। अगर आपका खुद का है तो अगेन अगर जो भी आपका ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है वो अपलोड कीजिए। फिर आपको ये बताना होगा कि ये जो लोकेशन, ये जो एड्रेस है, इसका आप यूज किस तरह से करने वाले हैं। आप वेयर हाउस की तरह यूज कर रहे हैं या ऑफिस की तरह यूज कर रहे हैं या दुकान की तरह यूज कर रहे हैं, ये आपको डिक्लेयर करना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे आप पहुंचेंगे 6th टैब पे, जहां पे आपको बताना है कि आप जो भी गुड्स या सर्विसेज का व्यापार करना चाह रहे हैं वो कौन सी हैं। आप शूज, मेडिसिन, जिम इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, कौन सी तरह के गुड्स का व्यापार करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप ये सब डिक्लेयर करेंगे, सबमिट करेंगे, आपके पास अगेन ओटीपी आएगा, आप उसको एंटर करके सबमिट करेंगे तो आपके ईमेल एड्रेस और मोबाइल फोन नंबर पे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये पूरा प्रोसेस मात्र 10 से 15 मिनट लेता है। आपके पास जैसे ही ये टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, आप वेबसाइट पे फिर से जाइए और अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कीजिए। आप स्टेटस चेक करते हुए ये देख सकते हैं कि आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपरली सबमिट हुआ है या नहीं। अगर सबमिट प्रॉपरली हुआ है तो वहां पे आप पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग आ जाएगा, एंड विद इन 5 to 7 डेज आपके पास जीएसटी का सर्टिफिकेट प्लस परमानेंट रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी पे डिलीवर हो जाएगा। तो आपने देखा जीएसटी रजिस्ट्रेशन कितना इजी प्रोसेस है। अब देखते हैं बिजनेस के बाकी 2 प्रोसेसेस, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड जीएसटी फाइलिंग।
एंड ऑल्सो अकाउंटेंट की सैलरी, इन तीनों ही खर्चों को हम कैसे मिनिमाइज करें। वैसे तो इंटरनेट पे काफी सारे फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन आ जाए तो आप पोर्टल पे लॉगिन कीजिए, डाउनलोड्स के अंडर अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर पे क्लिक कीजिए, एक पेज ओपन अप होगा जहां पर आप देख पाएंगे कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने टाइप किया है 8 डिफरेंट अकाउंटिंग एंड बिलिंग सॉफ्टवेयर वेंडर्स के साथ। इस टाइप के अंतर्गत अगर आप एसएमबी यानी कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस या फिर एक स्टार्टअप है तो इनमें से किसी भी एक कंपनी का सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड एंड यूज कर सकते हैं फॉर लाइफ टाइम। आपको कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं है। फ्री होने के बावजूद भी इनमें जो फीचर्स है वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल हैं, और अगर आपका बिजनेस डेली के 50, 60 या 70 इनवॉइसेस क्रिएट करता है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। हाईलाइट की बात यह है कि जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने टाई अप किया है मार्क जीएसटी प्रो के साथ। जी हाँ, मार्क जीएसटी इंडिया का बहुत ही ज्यादा वेल रेनाउंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन है जो कि ज्यादा से ज्यादा रिटेल की शॉप्स, होलसेल शॉप्स यूज करती हैं। तो मार्क जीएसटी प्रो अवेलेबल है। जोहो बुक्स जो कि वर्ल्ड रेनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी है, जोहो बुक्स उसका एक प्रोडक्ट है फॉर अकाउंटिंग एंड बिलिंग पर्पसेस, वो भी आपको अवेल करा रही है जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब मजे की बात यह है, अगर आप जोहो बुक्स या मार्क जीएसटी प्रो यूज करते हैं तो आप सॉफ्टवेयर के थ्रू ही अपनी जीएसटी फाइलिंग क्विकली कर सकते हैं। आपको किसी भी अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या टैक्स एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको मार्ग या जोहो बुक्स थोड़े से टिपिकल टू यूज लगते हैं तो आप ऑप्ट कर सकते हैं सरल अकाउंट्स के लिए। ये इंडिया का खुद का सॉफ्टवेयर है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इसके इजी टू इंप्लीमेंट एंड इजी टू यूज फीचर की वजह से। अब अगर सरल अकाउंट्स, मार्क जीएसटी, जोहो बुक्स में भी मजा नहीं आ रहा तो आप जा सकते हैं यू बुक्स नाम के सॉफ्टवेयर के लिए। यू बुक्स भी एक स्टार्टअप है इंडिया में जो कि 4 से 5 साल पुराना है। सॉफ्टवेयर बहुत ही ज्यादा रिच टू यूज यूआई के साथ आता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सिमिलरली सिग्नेट, फोकस्ड एंड व्यापारी भी अवेलेबल करा रही है जीएसटी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस वेब पेज पे आप सारे मैनुअल्स डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे डाउनलोड लिंक्स भी अवेलेबल हैं। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक्स आपके लिए अवेल करा दूंगा ताकि आपको कोई भी डिस्कंफर्ट फेस ना हो। बिजनेस का जनरल थंब रूल है, जब भी आप अपनी कंपनी के लिए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सेलेक्ट करते हैं तो आप देखिए आपकी इनवॉइसेस पर डे कितनी जनरेट होती हैं। अगर 50 से कम इनवॉइसेस पर डे हैं तो आपको फ्री सॉफ्टवेयर ही लेना चाहिए, नो सेकंड थॉट्स। और अकाउंटेंट भी आपको हायर करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि 50 इनवॉइसेस तो आप खुद भी सिस्टम में फीड कर सकते हैं। अगर 50 से ज्यादा इनवॉइसेस पर डे रेज होती हैं तो आप बेसिक पेड सॉफ्टवेयर को परचेज कर सकते हैं जिसकी कॉस्टिंग 5,000 से 10,000 एनुअली होती है। और एक पार्ट टाइम अकाउंटेंट भी रख सकते हैं जो आपकी इनवॉइसेस को सिस्टम में फीड करे। सिटी डायनेमिक्स के हिसाब से 4,000 से लेके 8,000 रुपए महीना पार्ट टाइम अकाउंटेंट चार्ज करते हैं। अगर इनवॉइसेस 100 से ज्यादा पर डे रेज होती हैं फिर तो आपको प्रीमियम पेड सॉफ्टवेयर ही लेना चाहिए और आपको एक फुल टाइम अकाउंटेंट भी रखना चाहिए जिसको आप सिटी डायनेमिक्स के हिसाब से 14 से 18,000 रुपए तक की सैलरी पे करेंगे। अब इन तीनों ही केसेस में 2 एक्सेप्शंस मैंडेटरी हैं। अगर आपकी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फर्म है तो आपको नो सेकंड थॉट्स आपको एक प्रीमियम पेड सॉफ्टवेयर लेना पड़ेगा क्योंकि इनमें कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं सॉफ्टवेयर में जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आपको फुल टाइम अकाउंटेंट भी रखना पड़ेगा क्योंकि कागजी कार्रवाई ज्यादा होती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट फर्म्स में। अगर आपका बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेज स्टार्टअप है या फिर हम कहेंगे एसएमबी है तो फिर आप फ्री सॉफ्टवेयर के साथ ही जाइए और अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट आप ऊपर देखकर जस्टिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं एक फाइनल थॉट पर, जहां हो सके वहां पर सेविंग करिए। इसी फ्रूगल माइंडसेट के साथ आपका बिजनेस जरूर ग्रो करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हasta la vista, सी यू सून।